हैं कैमरे में दिख रहे हैं तमाम लोग जो है ब्राह्मण समाज से। सब ब्राह्मण समाज के हैं। हम रिंकू अग्निहोत्री, राघवेंद्र अग्निहोत्री, शरद पाठक, गगन दुबे, उमेश मिश्रा। तो बहन जी का भाषण कैसा लगा आप लोग? बहुत अच्छा। बहन जी ने हमेशा हम लोग साथ दिया है। बहन जी के जब सरकार थी तो हम लोग कोई वो नहीं हुआ, इस सरकार ने तो हम लोग बर्बाद करके रख दिया है। कौन? एनडीए सरकार। और क्या, आज पीडीओ को अपनी औकात दिखाई पड़ गई। आज औकात पता चल गया। आज पीडीओ को अपनी औकात पता लग गई है। ग्राउंड भर के दिखाते कभी, लखनऊ जाम करके दिखाते कभी। मोदी जी की रैली में इतना तो आती नहीं आया था। मोदी जी भी फेल हो गए। हाँ, आज बहन जी की जो मीटिंग हुई उसमें सबसे ज्यादा बहन जी का शासन कल अच्छा लगा। अलग क्या लगा बहन जी के साथ? लॉ एंड ऑर्डर और बहुत ही अच्छा रहा। इनकाउंटर नहीं करना पड़ा बहन जी को, और कानून व्यवस्था सही रही। कभी गोली नहीं मारनी पड़ी कि जो कानून व्यवस्था बिल्कुल सही रही। माफिया तो कभी किसी के यहाँ बुलडोज नहीं चला, कानून व्यवस्था एकदम सही रही। कोई माफिया उभर के नहीं आया सामने। कौन कहता है ये बात? बहन जी ने कभी बुलडोज चला किसी के? ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है। बिल्कुल तो बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल होगा 27 में, बिल्कुल होगा। जिस देश में ईवीएम बनाया गया था वहाँ पे आज भी ईवीएम बैन है, लेकिन हर जगह ईवीएम चालू है। क्यों चालू है? जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तब ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं कराया गया? तब पीडीए के ही लोगों ने 30-31 वोट दिए थे भाजपा की तरफ। सन 2007 का रिकॉर्ड सन 2027 में तोड़कर दिखाएंगे, और ये बहुजन समाज ने संकल्प किया है, और ये सन 2027 में पूरा होकर रहेगा। देखिए, बहन कुमारी मायावती जी अभी कुछ मिनट पहले ही मानवर काशीराम साहब के स्मारक स्थल से इसी मंच से संबोधन करने के बाद बहन जी गई हैं, और जिस तरीके से बहन जी को देखने के लिए पूरे देश भर से भीड़ आई है, पूरे सर समाज के लोग आए हैं। कैमरे में दिख रहे हैं तमाम लोग जो है ब्राह्मण समाज से। सब ब्राह्मण समाज के हैं। हम रिंकू अग्निहोत्री, राघवेंद्र अग्निहोत्री, शरद पाठक, गगन दुबे, उमेश मिश्रा। तो बहन जी का भाषण कैसा लगा आप लोग? बहुत अच्छा। बहन जी ने हमेशा हम लोग साथ दिया है। बहन जी के जब सरकार थी तो हम लोग कोई वो नहीं हुआ, इस सरकार ने तो हम लोग बर्बाद करके रख दिया है। कौन? एनडीए सरकार। और क्या, ये योगी जी ने बिल्कुल खत्म करके रख दिया। तो आप लोग सुरक्षित थे ना? पीडीएम कैसे सुरक्षित थे? पीडीएम कभी रहे नहीं। आज पीडीओ को अपनी औकात दिखाई पड़ गई। आज औकात पता चल गया। आज पीडीओ को अपनी औकात पता लग गई है। ग्राउंड भर के दिखाते कभी, लखनऊ जाम करके दिखाते कभी। मोदी जी की रैली में इतना तो आती नहीं आया था। मोदी जी भी फेल हो गए। हाँ, आज बहन जी की जो मीटिंग हुई उसमें सब फेल है। लेकिन ब्राह्मण समाज के बारे में ये कहा जाता है कि बीएसपी जिस तरीके से मनुवाद कहती है, तो आप लोग को ये ऐसा है? हमें कोई एतराज नहीं। देखिए, सबका एक अपना एजेंडा होता है, वो अपना एजेंडा लेके चलते हैं, लेकिन जहाँ हम सुरक्षित है वहाँ रहेंगे। हम सुरक्षित बीएसपी सरकार में थे, और हमें फिर चाहते हैं कि बीएसपी सरकार बने, हम उसमें ही सुरक्षित रहेंगे। योगी बाबा के बारे में क्या कहेंगे आप लोग? तो योगी बाबा के लोग कहते हैं वो जात पात की राजनीति कर रहे हैं। जात पात की केवल हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। बीएसपी जिंदाबाद। बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल होगा। बिल्कुल। क्यों लग रहा है आपको बदलाव होगा? अरे बहुत, मतलब अभी तक तो हर समाज दबा कुचला बहुत दबाया गया इस भाजपा सरकार में, और बहन जी ने हमेशा हर समाज का भला किया है। ठीक है। क्या लगता है कि बहन जी का जो 4 बार का शासनकाल रहा है, आप लोगों ने समाजवादी पार्टी का भी शासनकाल देखा, अभी आप एनडीए की भी देख रहे हैं, किस शासनकाल बढ़िया रहा? शानदार। सबसे ज्यादा बहन जी का शासनकाल अच्छा क्या लगा। अलग क्या लगा बहन जी के साथ? लॉ एंड ऑर्डर और बहुत ही अच्छा रहा। बहुत अच्छा। योगी जी की भी तो पुलिस टाइट है जी। इनकाउंटर नहीं करना पड़ा बहन जी को, और कानून व्यवस्था सही रही। कभी गोली नहीं मारनी पड़ी कि जो कानून व्यवस्था बिल्कुल सही रही। माफिया तो कभी किसी के यहाँ बुलडोज नहीं चला, कानून व्यवस्था एकदम सही रही। कोई माफिया उभर के नहीं आया सामने। कौन कहता है ये बात? बहन जी ने कभी बुलडोज चला किसी के यहाँ? लेकिन सब बिल्कुल कानून व्यवस्था एक तरफ रही, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहा उनके। तो ये बुलडोज चला नहीं कर पा रहे अभी तक। 20 माफिया अपने पास बैठाल के रखे, उनको छुपा के रखे। 20 माफिया उनके यहाँ बुलडोज नहीं चलता, और सबके यहाँ चला हो जाके। इस पर पूरा ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है। बिल्कुल तो बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल होगा 27 में, बिल्कुल होगा। तब ग्राम पंचायत चुनाव ये नहीं कराएंगे। ये ग्राम पंचायत चुनाव 27 से पहले नहीं कराएंगे, देख लेना आप, वरना इनको औकात ग्राम पंचायत चुनाव में नजर आ जाएगी अपनी। बड़ी गुस्सा है जी आप? बहुत गुस्सा है। सुबह चलिए, क्या नाम है आपका? संजीव अम्बेडकर, डिस्ट्रिक्ट फरक्काबाद से। बहन जी के भाषण सुने आप लोग? बिल्कुल। कैसा लगा बहन जी का? नहीं, अभी तो मैं थोड़ा लेट हो गया था। बहुत लॉ एंड ऑर्डर तो मैंने बहुत अच्छा देखा बहन जी के शासनकाल में। 4 बार की मुख्यमंत्री माननीय बहन जी, 4 बार का शासनकाल देखा मैंने। हाँ, बहुत ही अच्छा, बेहतर। इनसे पूरे भारत को जरूरत है, पूरे भारत को, उत्तर प्रदेश को ही नहीं। बहन जी को पीएम के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। एगो विधायक लेकर पीएम का सपना देख रहे हैं। एक ही विधायक लेके आई ना इस बार।
403 सीटें आएंगी 403? पूरे गठबंधन के साथ नहीं। हाँ। बहन जी का आज जुनून देख लीजिएगा। मुंगेरी लाल का सपना मत देखिए। सपना नहीं देखते, बहन जी हकीकत दिखाती हैं जब भी दिखाती हैं। मीडिया कभी बनाया, बहन जी ने एक विधायक बनाया, लेकिन वो भी दम से बनाया, कभी चोरी करके नहीं बनाया। आपको ये बात जाननी चाहिए। मोदी जैसे लोगों ने जो वोट चोरी करके अपने विधायक सांसद बनाए हैं, लेकिन बहन जी ने कभी ये काम नहीं किया है। और मैं आपको बता दूं, जिस देश में ईवीएम बनाया गया था वहां पे आज भी ईवीएम बैन है, लेकिन हर जगह ईवीएम चालू है। क्यों चालू है? जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तब ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं कराया गया? तब पीडीए के ही लोगों ने 30-31 वोट दिए थे भाजपा की तरफ से। ये बात आप लोग मीडिया में क्यों नहीं चाहते हैं? बैलेट पेपर से चुनाव, बैलेट पेपर से चुनाव हो, ये जमाना एडवांस हो चुका है, बहुत टाइम लग जाएगा बैलेट पेपर। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं एक बात ये बताइए, जब उपचुनाव जब बैलेट पेपर से हो सकता है तो ये भी चुनाव ईवीएम से क्यों करा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है ना, बैलेट पेपर चुनाव हो तो बहन जी सीएम नहीं पीएम भी बन सकती है। और इस बात का बहुजन समाज आज गवाह है। और ये जो सरकार आज बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, ये समझ लिए 27 में सत्ता परिवर्तन की रैली है ये, और ये मान्यवर साहब की पुण्यतिथि पे सफल होकर रही है और आगे भी होगी। भीड़ यहाँ पे लाखों की तादाद में, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं अपनी चैनल के माध्यम से। यहाँ पे लाखों की तादाद में भीड़ थी, और इतनी भीड़ लाल कृष्ण आडवाणी ने भी जी बोला था कि इतनी भीड़ अगर किसी ने सांसद या विधायक की दम नहीं है जो इतने कर सके, ना किसी प्रधानमंत्री की दम है। ये सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती की देन है जो इतनी भीड़ जुटा कर सकती है। जब से मैं जर्नलिज्म की कैरियर में हूँ, तब से तमाम राजनीतिक अलग अलग पार्टियों की रैलियों को कवर करता हूँ, लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से मानवर कांशीराम साहब के स्मारक स्थल पर इतिहास रचने का काम किया, रैली के दौरान हम बाहर भी गए थे, जितनी भीड़ अंदर थी उसको दोगुनी तिगुनी भीड़ जो है बाहर जो है लोगों की थी। और ये इस बात का संकेत था कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश जो है बदलाव चाहता है और भाजपा का सरकार चाहता है। बहुजन समाज ने सोशल मीडिया के माध्यम से बता दिया था कि सन 2007 का रिकॉर्ड सन 2027 में तोड़कर दिखाएंगे, और ये बहुजन समाज ने संकल्प किया है, और ये सन 2027 में पूरा होकर रहेगा। और ये पूरे बहुजन समाज का और सर्व समाज का पूरा एकजुट होकर के 27 परिवर्तन होगी। क्या कहेंगे सर, कहाँ से आए आप लोग देखने के लिए बहन जी को? मैं तो यहीं लखनऊ से आया हूँ, लेकिन वास्तव में बिहार आ रहा जगदीशपुर का हूँ। अच्छा, तो क्या कहेंगे, बहन जी का स्पीच को सुना आपने? बहन जी के स्पीच को मैं आज ने नहीं सुना, क्योंकि मुझे आने में देर हो गई, बहुत भीड़ हो गई थी। लेकिन मान्यवर कांशीराम का जो सपना था उस पे चलने वाली एकमात्र ये पार्टी है। लेकिन कुछ कार्यकर्ता हैं, चाहे कुछ हमारे समाज के लोग ऐसे हैं जिनके मन में कुछ व्यक्तिगत लालच हो गई है, जिसके कारण से हमारे सत्ता हमें मजबूती से नहीं मिल पा रहा है। हम सत्ता के लिए एक तरह से बोला जाए तो दर की ठोकरें खा रहे हैं, और भाजपा सरकार है चाहे जो भी सरकार है ईवीएम के बदौलत अपनी सरकार बना रही है। लेकिन अगर सरकार ये चाह रही है, ईवीएम नहीं बंद करना चाह रही है, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराना चाह रही है, तो प्रत्येक व्यक्ति के पास आज मोबाइल है, तो सबसे प्रॉपर मत ले उसके मोबाइल पे मैसेज दे, वो किसको वोट करेगा, इससे भी पता चल जाएगी सरकार को। तो बहुत शानदार आइडिया दिए जी, वाकई में अच्छा आइडिया दिए। तो जैसे लोग बिग बॉस में जाते हैं, जैसे वोटिंग होती है जिताने के लिए, तो उसी तरीके से वोटिंग होकर ऐसे तो सीएम पीएम भी बन सकता है। क्या कहना सही है जी सूरज भाई, रवि भाई? 100% आप बहुत यूनिक आइडिया दिए, ऐसा होना चाहिए। ऐसे करें, सबके पास मोबाइल है, आधार कार्ड है। ऐसा होगा, ये देखिए इसमें गड़बड़ ये होगा कि गरीबों को मोबाइल छीन कर ये लोग जातिवादी लोग वोट देंगे दूसरी पार्टी। नहीं, सब जगह ये हर गांव में वहाँ भी बूथ रहेगा, वहाँ पुलिस रहेगी, उनके मोबाइल पे उस समय मैसेज आएगा, उसी टाइम से वो वोट डालें। तो क्या लगता है, जो भीड़ आज आपने देखा सर, क्या लगता है अब बदलाव मांग रहा है उत्तर प्रदेश, पूरा देश मांग रहा है? जी, बदलाव तो मांग रहा है, हर व्यक्ति यहाँ का बोलता है, पूरे देश का व्यक्ति बोलता है कि बहन जी के बिना काम चलने वाला नहीं है। लेकिन वही बात मैं बता रहा हूँ, अपना कुछ स्वार्थ है जिसके चलते लोग डरे हुए हैं। और हमारे समाज में जैसे भी शिक्षित लोग हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, तो किन्हीं का व्यापार चलाना है, किन्हीं को कुछ करना है, व्यक्तिगत लालच के कारण हमारा संवैधानिक ढांचा मजबूत नहीं हो रहा है, संविधान को पूर्ण रूप से मारने वाली सरकार नहीं बन रही है। तो नाम क्या बताए सर? मेरा नाम मिथिलेश कुमार दास, बहुत आरा जिला और बता कौन जी। वही बात बता दूं, ये जो रैली हुई है, ये रैली एक तरीके से आप ये भी समझ लीजिए, जो विरोधियों ने विभीषण और कुछ चमचे हवा में उड़ गए। नहीं, जो विभीषण और चमचे पैदा किए थे ना, उनके मुंह पे एक तमाचा पड़ा है आज, और ये बहुजन समाज ने आज साबित कर दिया है। क्या कहेंगे मैडम, बहन जी को देखने के लिए आप लोग आई हैं, कैसा लगा बहन जी को? देखिए आप लोग
नहीं, देखने को तो नहीं मिला, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि अगली रैली में हम देख सके उनको। तो बहन जी का शासनकाल आप लोगों ने यहाँ पर देखा, कैसा रहा शासनकाल बहन जी का? अच्छा रहा और कोशिश करेंगे कि आगे भी अच्छा रहे। क्या नाम है आपका? स्वर्ण किरण। तो चलिए देखिए, बहन जी को देखकर, बहन जी को सुनकर सभी लोग जो है काफी गौरवान्वित है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं, बहुत लोग, ये बहन जी को रैलियों को, वो रैलियों में नहीं पहुंच पाए क्योंकि यहाँ पर तो आ गए थे समय से, लेकिन भीड़ इतना था कि वो बहन जी को करीब से नहीं देख पाए। लेकिन बहन जी ने जिस तरीके से स्पीच देने का काम किया, पूरे उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश भर में बयार की लहर जो है चल रही है। और बहन जी को सुनकर सभी लोग खुश हैं। बाकी तमाम लोग को ओपिनियन को कैसे देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। आप जनतंत्र पर देख रहे थे, मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरा पर साथी हैं रवि जाटव जी। बहुत बहुत धन्यवाद।